नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पूज्यवंत उपासकों, तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें त्रिपिटक में जो अंगुत्तर निकाय है और अंगुत्तर निकाय में आने वाला भी आज से हम दूसरा वर्ग देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अभी एकक निपात संपूर्ण देख लिया है। आज अंगुत्तर निकाय का दूसरा निपात हम देखने वाले हैं। ये पठम पन्नासक है। पठम पन्नासक यानी कि जो 50 सूत्रों का एक बंच होता है। हर एक वर्ग में 10 सूत्र आते हैं और 50 इसका एक डिवाइड किए जाते हैं 50 करके, 10-10 का एक बंच होता है वर्ग के रूप में। तो ये पठम पन्नासक है। काम्य करण वग्गो, काम्य करण वग्गो, ये जो अलग अलग कर्म या जो भी कृतियाँ की जाती हैं, कर्तव्य किए जाते हैं, उसके बारे में इसमें उपदेश है। कभी कभी वर्गों का जो नाम है किसी एक सूत्र के नाम से भी दिया जाता है, उसके बाकी सूत्र अलग अलग टॉपिक पर भी होते हैं। तो इस वर्ग का नाम है काम्य करण वग्गो और सूत्र का नाम है वज्र सूत्र। वज्र यानी दोष, वज्र यानी दोष। ये पहला सूत्र है दूसरे निपात का। इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, एवं में सुतंग, यानी कि तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध ने जो धर्म बताया था वो धर्म ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा, एक समय भगवान बुद्ध सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस् आरामे, जो अनाथ पिंडक का जो आराम था यानी कि जो बनाया हुआ विहार था जेतवन, उस जेतवन विहार में, श्रावस्ती के जेतवन विहार में भगवान विहार कर रहे थे। तत्र खो भगवा भिक्खु आमंतेसी भिक्खवोति, उस समय भगवान ने भिक्षुओं को भिक्षुओं कहकर संबोधित किया। भदन्ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु, जी भदंत, जी भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एत दवोच, भगवान ने उन भिक्षुओं को ऐसा कहा। द्वेमाने भिक्खवे वज्जाने, भिक्षुओं ये दो प्रकार की या दो तरह के दोष है, दो तरह के दोष हैं। कतमाने द्वे, कौन से दो? दिट्ठ धाम्मिकांच वज्जं संपरायिकांच वज्जं, ये दिट्ठ धाम्मिका का अर्थ होता है कि ये जो हमने जीवन जब से जन्म लिया है, उस तो जन्म लिया है तो वर्तमान क्षण से, इस क्षण से जो ये देह जब तक होता है तब तक जो भी इसकी इस अंतराल में जो घटित हो जाता है, जो अनुभव करते हैं, उसको बोलते हैं दिट्ठ धाम्मिका। लेकिन ये किसके बारे में है? दोष के बारे में। तो ये दिट्ठ धाम्मिका यानी इसी जीवन में जो अनुभव करने योग्य वाला दोष। संपरायिकं वज्जं, संपरायिक यानी कि जो परलोक में, यह देह छोड़ने के बाद जो परलोक में जो दोष दिखाई देते हैं या होते हैं, उसके बारे में ये दोष, इन दो दोषों के बारे में भगवान ने कहा है। तो उसमें जो भगवान कहते हैं कातमंच भिक्खवे दिट्ठ धाम्मिकं वज्जं, ये जो दिट्ठ धाम्मिक यानी कि जो इसी जीवन में मिलने वाला, वर्तमान में मिलने वाला जो दोष है या दिखने वाले का जो दोष है वो क्या है? तो भगवान इस तरह से इसको स्पष्ट करके बताते हैं। तो भगवान कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो पश्यति चोरं आगुचारिं, भगवान कहते हैं भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति किसी चोर को देखता है
आगोचारिक यानी जो अपराधिक हैं, यानी कोई ना कोई यहाँ चोर एक पर्टिकुलरली चोरी का कर्म किया होता है। आगोचारिक, आगोचारी यानी जो ऐसा अपराधी जिसने कोई ना कोई तो अकुशल किया होता है, जैसे कि हिंसा की होती है, व्यभिचार किया होता है, न्यायालय में झूठ बोला होता है, किसी दो समाज या व्यक्तियों में फूट डालने के लिए चुगली की होती है, या कठोर बोला जाता है, या जो भी और भी कोई पाप किया जाता है वाणी या शरीर से, या बड़ा सा बड़ा पाप, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको वो आगोचार, वो अपराधी। कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है ऐसे चोर या अपराधी व्यक्ति को देखता है कि उसको देखता है कैसे, राजानो गहेत्वा, वो उसको क्या करता है, जब वो राजा की दृष्टि में आ जाता है तो राजा उसको अपने हिरासत में ले लेता है, उसको ले लेता है, कब्जे में लेता है। और उसको अगर जब दंड मतलब जो अपराध कबूल हो जाता है तब राजा क्या करता है, उस तरह का फिर न्याय मतलब उसको दंड देता है। तो विविधा कम्म कारणा करोन्ते, विविध कम्म कारण यानी कि जो अलग अलग जो ये है उसके जो कर्तव्य हैं या जो भी कहें वो जो भी डिसीजन लेता है और उसके अनुसार जो क्रिया करता है तो वो वैसे सब कर लेते हैं। तो राजा भले ही ऑर्डर करता है लेकिन राजा उठकर वो जो भी है अपराधी उसको उसके पीछे पीछे जाकर दंड नहीं देता है ना। लेकिन करने वाले दूसरे होते हैं, लेकिन होता है तो राजा का ही नाम, तो इसीलिए बोलते हैं राजानो गहेत्वा, राजा लेकर ऐसा कर ले, है ना। हालांकि उसके जो सेवक लोग हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लोग होते हैं, वो उस प्रकार के मतलब उसमें ये कर लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपना काम देखते हैं। तो विविध कम कारणा करोगे, बहुत अलग अलग तरीके से वो कुछ ना कुछ मतलब ये करते हैं, दंड देते हैं। तो उसमें से ऐसे हैं उसमें से ऐसे है कसा ही पिताड़िंते, यानी कि वो चाबुक से भी वो मारते हैं। वेत्ते ही पिताड़िंते यानी कि बेत से भी, जो बेत यानी कि जो अंदर से ऊपर से कोई लेदर का कुछ होता है, अंदर से कोई लोहे का कुछ तो भी रहता है, जैसे वैसा बेत से भी मारते हैं। आद्ध दंड के ही आद्ध दंड के ही पिताड़ेंदे, अभी अपराध किया है तो राजा बोलता है कि जाओ इसको इतना सारा मार दो, है ना, तो वो मार देता है। तो आद्ध दाड़े मतलब होता है कोई ऐसा बहुत लंबा कोई डंडा होता है, उसको बीच में काट के जो उसका दंडुका बना के उससे भी कुछ लोग मारते हैं, मतलब राजा के आदेश से कोई ना कोई उसका सेवक उसको मारने के लिए बताता है और वो मारते हैं, उसको बोलते हैं कम्म कारण। हत्थम पे छीन देते, कोई कोई व्यक्ति हाथ से करते हैं तो बोलते हैं हाथ से किया तो उसके हाथ काट देते हैं। पादम पे छीन देते, कोई यहाँ से कुछ जगह पर जाकर कुछ कर्म करने के कारण बोलता है कि ऐसा होता है तो उसके पैर भी काट देते हैं। हत्थ पादम भी छीन देते, अगर उसको जो मूल किया होता है तो हाथ पैर भी उसको काट देते हैं। कान्नम भी छीन देते, अगर कुछ सुने हुई बातों को लेकर अगर ऐसा कुछ ऐसा होता है तो वो कान भी उसके काट देते हैं। नासम भी छीन देती, और भी कोई ऐसा उसको लगता है कोई मान ईगो अहंकार से जुड़ा रहता है तो नाक भी उसको काट देते हैं। कन्न नासम भी छिंदनते, और वे वो कान और नाक को भी वो काट देते हैं, है ना। बहुत मतलब भयानक दंड है उसमें। अभी आगे आता है बिलंग थाली कंपी करोनते, बिलंग थाली ये एक पर्टिकुलर प्रकार का एक दंड है। अभी उसको ये इतना भयानक है कि सोच नहीं सकते, उसको बोलते हैं उसको इस तरह से करते हैं कि शीश कटाहंग उप्पाटेत्वा, मतलब शीश को मतलब खोपड़ी को यहाँ से ऐसे खोल कर, तत्तंग आयो गुणंग, तत्त मतलब जो बहुत गर्म हुआ जो लोहे का जो गोला है लाल हुआ एकदम तप्त, उसको क्या करते हैं सन मतलब जो सन से होते हैं उसको पकड़ कर उसको लेकर उसके दिमाग में जो ये होता है ब्रेन होता है उसमें वो डाल देते हैं। ओके, तेन मत्थलुंगंग, और उसमें प्राण रहते जिंदा रहते समय करता है, कैसे होगा वो डेंजर है ना, सोच भी नहीं सकता कैसे तड़पता होगा वो काटते हुए कैसे और तड़पता होगा, है ना। तो ये आपराधिक दंड है और ऐसे राजा लोग करते, किसी भी चोर या किसी आपराधिक दंड मतलब कोई ये कर लेता है तो।
मत्थलुंगं पक्कुत्थित्वा उत्तरते, और फिर ऐसा करते हुए उसका पूरा मतलब ये कर लेते हैं, उसे पका देते हैं और इससे वो मर जाता है। उसके बाद में आता है आ, बहुत डेंजर उसके मतलब ये अपराध है। और आता है शंख मुंडिकम विकरोन्ते, शंख मुंडिकं, शंख मुंडिकं का ये जो दंड होता है, दंड कर्म होता है, वो ऐसा होता है तंग करुंता उत्तरोत्थ उभतो कन्न कन्न चूड़ीक गलवाट परिच्छेदन चम्मंग छिंदित्वा सब के से एक तो गंठिंग कत्वा दंड के ने वेठित्वा उपाटन्ति। ये तो उससे भी भयानक है। वो क्या करते हैं, जैसे ये जो कान का जो एरिया है, उस कान के एरिया से लेकर पूरा ऐसा यहाँ तक गोल राउंड में चर्म को ऐसा काट देते हैं और ऊपर के बालों को किसी दंड के से ऐसे बांध लेते हैं और पूरा खींच कर उसके चमड़े के साथ में बाल पूरा उखाड़ लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं शंख मुंडिकं। और ऊपर सह कैसे ही चम्मंग उठई, मतलब वो बालों के साथ में वो त्वचा भी पूरा निकाल लेते, पूरा सिर के जितना बाल है सब एक साथ में। वो कितना दर्द, हम 2 बाल उखाड़ देते तो कितना दर्द होता है ना, सोच नहीं सकते। तो ऐसा है। ततो शीस कटाहंग ओ थूल सखरा ही घनसित्वा धोवंता। और भाई इतना नहीं है, ये सब होने के बाद में उसको जो चमड़ी के साथ जो निकला हुआ रहता है, वो ऊपर की चमड़ी को क्या करते हैं, थूल शक्कर मतलब जो बड़ी बड़ी जो शक्कर जैसे नमक रहता है, अभी उसको वो डाल के घनसित हुआ उसको घिस घिस के धो डालते हैं। शंख वर्णन करो थी, कितना क्रूर कर्म होगा सोच नहीं सकते। और उसका शंख वर्णन मतलब शंख की तरह सफेद वाला जैसा बना देते हैं उसको, ये करके रगड़ के। तो सोचिए वो कितना भयावह दंड होगा। ये मनुष्य लोक में आदमी पाप कर्म करता है तो ऐसे दंड लेता है। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा पाप कर्म करने वाले पहले जमाने में दंड थे। आज भी यहाँ के जो जेल में अलग अलग तरह के जो दंड देते, देखिए अंग्रेजों के जमाने में क्या भयानक को पीड़ा पहुंचाते थे, सोच नहीं सकते। मतलब अभी तो हमने तो देखा नहीं, सिर्फ कुछ पढ़ा है और थोड़ा सा कुछ कुछ फिल्मों में भी क्लिप्स में देखा है कि ऐसे ऐसे भी अंग्रेज लोगों ने मतलब इंडियन लोगों को मतलब दंड दिया है ना। वो भी बहुत भयावह था। तो पहले ज़माने के राजा लोग उससे एडवांस थे ठीक है। और वो इतना भयानक, उनको आइडिया कहाँ से आती पता नहीं, लेकिन ऐसा दंड देने के लिए बोलते है ना। फिर हाँ, पूरा शंखवर्ण होने तक का पूरा उसको ये करते थे, बहुत डेंजर है। तो आज भी ऐसे जेल में कोई अपराधी होता है तो उसको भी बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि सोच नहीं सकते हैं और किसी को बता भी नहीं सकते हैं, यही चलता है। आजकल लोग बोलते हैं कि जितना मारा है उतना कानून के सामने वो मतलब न्यायालय में जाकर कुछ कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। सब लोग वो एक ही इसमें रहते हैं, इसका उसका कुछ ये नहीं होता है। वो बेचारा ऐसे ही मतलब वो मार खाता है। लेकिन अपराध जो करता है उसको वहाँ पर दुख तो मिलता ही है और बहुत भयानक दुख मिलता है। जेल में रहते समय जो भी दुख मिलना होता है वो सब दुख वहाँ मिलता है। ठीक है। राहु मुखं, अभी आगे का दंड है राहु मुखम भी करोन्ते। मतलब राजा के जो लोग होते हैं वो दंड कर्म में ऐसा करते हैं, राहु मुखम भी करोन्ते। राहु मुखम का ऐसा होता है तंग करोन्ते, ऐसे करते हुए क्या करते हैं, संकुना मुखं विवरित्वा आंतो मुखे दीपं जालेंते। मतलब ऐसा किसी लोहे का या किसी चीज़ से मतलब उसका मुख खोल देते हैं, है ना। और उसमें तेल डाल के दीपक जाले, उसमें दिया जलाते हैं, मतलब वो कितना गर्म होगा पता नहीं। और बाद में कन्न चूड़ी काही व पट्टाय मुखं निखाद्र खनंत लोहितं पगरित्वा मुखं पुरेति। और और भी मतलब डेंजर ऐसा है कि उसमें आ,
मतलब वो कान कान तक जो मुख है उसको ऐसे मतलब ये करते हैं, छोट धीरे धीरे ऐसे काटते हैं, जो कान के छेद तक उसको वो काट देते हैं, जिससे उसका वो कान भी सब दोनों छेद भी भर जाते हैं। बहुत डेंजर है। आदमी जिंदा तो नहीं रहेगा, लेकिन जो पाप कर्म करता है वो जो जो देखते हैं उसको तो पता चलता है कि ये बहुत डेंजर है। ठीक है, ये दंड दंड कर्मों के बारे में थोड़ा सुनना भी जानना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आता है ज्योति मालिक भी करोन्ते। ज्योति मालिक, इसके बाद उसका अर्थ होता है सकल शरीरं तेल पिलोति का वेठित्वा आलिम पेंती। आलिम पेंती मतलब ऐसा होता है कि उसके सारे शरीर को क्या करते हैं, तेल में डूबा हुआ जो कपड़ा होता है वो ऐसा लिपट कर उसको एक वाती की तरह बनाते हैं, तेल का दिया का वाती बनाते हैं और उसको आग लगा देते हैं, उसको बस पूरे बॉडी को मतलब उसका तेल की वाती की तरह जला देते हैं। बहुत डेंजर है ना। फिर बाद में, क्योंकि ऐसे जब कोई व्यक्ति दंड कर देखता है तो बड़े बड़े अपराधी फिर कोई अपराध करना नहीं चाहता है ना, तो ऐसा होता है। और इसी कारण से पुराने ज़माने में ऐसा करते थे कि कोई अपराध करने वाला ना कर सके। हमारे भारत में भी ऐसे कुछ ऐसे दंड है। कोई व्यक्ति जितना क्रूरता से मतलब दिखाई देता है, खास करके कुछ लेडीज़ को लेकर है या छोटी बालिकाओं को लेकर है, बच्चों को लेकर या किसी निचले स्तर का है, तो उसको उस तरह का वो दंड दिया जाता है। ठीक है, मतलब उतना दंड के अलग अलग विधान होते हैं और वो होता है। ठीक है, तो ये ज्योति महालिकम भी करुण मतलब ऐसा भी बना देते हैं। उसके बाद में आता है हत हत पज्योतिकम भी करोनते। उसके बाद में आता है, इसका अर्थ होता है कि उसके हाथ, दोनों हाथ को भी उसी तरह की मतलब ये अलग अलग जगह पर ऐसे तेल में डूबे हुए वाति लगा बांधते हैं और उसको भी जलाते हैं। वो भी एक दंड है। एरक वत्ती कंति, एरक मतलब इसका एरक वत्ती कम भी करुणते, इसका अर्थ होता है ऐसा करते हुए ऐसा कैसा दंड होता है, हेट्टा गीवतो पट्टाय चम्मवट्टे कंतित्वा गोप के ठपेंती। ये तो बहुत डेंजर बात है। ठीक है, मतलब यहाँ ग्रीवा से लेकर का जो ऐसा अंदर का चमड़ा पूरा खींच लेते हैं। ओके, और जहाँ गोपक मतलब जो घुटने होते हैं वो घुटनों तक पूरा ऐसा उखाड़ कर ऐसा नीचे जाकर रख देते हैं। और यंग योत्ते ही बंधित्वा कड्ढति, और उसके बाद में असो आत्तनो चम्मवट्टे अक्कमित्वा अक्कमित्वा पद्धति। और इसको किसी मतलब योते ही मतलब ऐसा कोई तो ऐसा किसी को ऐसा रथ या कुछ तो किसी को भी ऐसा लगा बांध देते हैं और उसको खींचते, जैसे रथ का जो ये क्या बोलते हैं उसको, उसको जुआ बोलते हैं क्या मराठी में तो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं मुझे। तो उसको बांधते हैं और उसको मतलब खींचने के देते हैं, तो वैसे उसकी चमड़ी वगैरह सब सब मतलब टूट टूट कर ऐसे मतलब गिरते रहती है। ऐसा भी भयावह दुख होता है। फिर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दंड के नाम है। और जो अपराधी होता है तो वो ऐसे भोगता था, मतलब ऐसे भुगतता था। चीरक वासी कम भी करुणते। अभी चीरक वासी करण, ये जो दंड कर्म है इसको दंड कर्म को कैसे किया जाता है, तंग करुणता तथैव चम्मवट्टे कंतित्वा कटियंग ठपित्वा कटितो पट्ठाय कंतित्वा गोप केसु ठपेंते। फिर यहाँ से गले से लेकर जो चर्म है वो नीचे उसके कमर तक वो लाकर वो मतलब उसका चमड़ी उखाड़ लेता है, और चमड़ी के नीचे की जो थोड़ा सा पट्टा छोड़कर वो पूरा उसके घुटनों तक का वो मतलब वो चमड़ी पूरे उखाड़ लेता है। मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा उखाड़ लेता है, कैसे का पता नहीं। ठीक है, लेकिन वो बहुत भयावह है। ऊपर में ही हेट्टी में शरीरंग और चीरक निवासिक निवासन निवत्थंग भी होते। हाँ, मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि ऊपर का वस्त्र तो नहीं पहना है, नीचे वाला पहना हुआ जैसा लगता है, लेकिन वैसा अपनी त्वचा से वो करता है। वो कितना भयावह दुख होता है। इसलिए उसको बोलते हैं चीरकवासिक, चीरकवासिक।
बहुत भयानक दुख का मतलब दंड कर्म होता है। फिर आता है एने यकम भी करोन्ति। एने यक का ये जो दंड कर्म है उसको करते हुए ऐसा होता है उभोसु कपरेसु च उभोसु जानुकेसु च अयवलायानि दत्वा आयसुलानि कोटिन्ति। तो इसमें आता है कि दोनों तरफ जो ऐसा एक जो आयसु लेने के लोहे का एक ऐसा रॉड या ऐसा सूली ये होता है जो दोनों तरफ से मतलब उसके दो धार है उसको, और उसको उससे वो मतलब उसको क्या कहते हैं कोटिन थे मतलब इसको बहुत ऐसा कूट कूट कर ऐसा मार देते हैं। और ऐसा करते हुए सो चतु ही आय सुले ही भूमि अंग पतित। हाँ मतलब ऐसा होता है। और ये ऐसा ही नहीं होता है, तो नीचे भी ऐसे चार ऐसी लोहे की सूली होती है और उसके ऊपर उसको लिटा देते हैं। भूमियं पतिष्ठति अथनं परिवारित्वा अग्निं करोन्ति एनेयको ज्योति परिग्रहो यथा। और उसके नीचे पूरा सब तरफ से क्या करते हैं आग जलाते हैं, आग भी जलाते हैं बहुत ही भयानक। और फिर आग क्या करती है वो लोहे को गर्म करती है ना, और लोहे के सूल पर वो लेटा हुआ है ना। आगत्राणि विदं उत्तंग तंग कालेन कालं शूलानि अपनेत्वा चतुहि अट्ठि कोटि ठपेन्ति। तो मतलब ऐसा बार बार उसको निकाल कर बार बार ऐसे करते हैं, मतलब वो एक बार से ये नहीं करते, बार बार दुख देना चाहते हैं। हाँ नहीं ये क्या बोलते हैं ठपेन्ति एव रूपा कम करना नाम नति, मतलब उसको बार बार निकालना छोड़ना नहीं होता बोलते, लेकिन वैसा ही उसको वैसा रख कर वैसा वो क्रिया को कंटिन्यू करते रहते हैं बोलते। इसका उतना दुख भयानक आदमी ये कर लेता है। कोई भी हो, चोर हो या अन्य कोई अपना आपराधिक दंड की मतलब जो अपराध किया हुआ होता है वो व्यक्ति। ओके, बाद में आता है बड़ी मनसी कंपी करुंदे। बड़ी मनस, यहाँ बड़ी मनस का आता है उबतो मुख्य ही बड़ी से ही पहरित्वा चम्म मंस नारोनि उपाटित्वा। बड़ी सक मतलब जो ऐसा कांटे जैसा एक कोई ये होता है, जब तार वायर होता है जो भी है पता नहीं, लेकिन ऐसा जो बड़ी सीख जैसे उसको ऐसे कांटे हुक जैसे रहते हैं और उससे वो प्रहार कर मारता है। इससे उसका त्वचा, उसके मांस, उसकी नसें वो भी ऐसे उखाड़ कर ऐसा पूरा उखाड़ कर निकाल लेते हैं। कितना डेंजर होगा, है ना। उसको बोलते हैं बड़ी से मानसी कंपी करंती। फिर आता है कहाँ पनी कंपी, कहाँ पनी कंपी, यहाँ आता है इसमें सकल शरीरं तिन्ना ही वासी ही कोटि तो पट्टा है कहाँ पन मत्तंग पातिन तो कोटिन थी। मतलब ऐसा आता है पूरे शरीर में, ऐसा कोई शरीर का पार्ट नहीं छोड़ते हैं। कहाँ पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कारशापन था, जो कॉइन था, जो उस समय में जो गोल्ड कॉइन रहते थे, उतना स्पेस छोड़कर दूसरे आगे का मतलब एक पेस एक कहापन का सिक्के का जो प्रमाण है उतना स्पेस छोड़कर आगे का जो प्रमाण है वहाँ पर क्या करते हैं तीना मतलब तीक्ष्ण आसी मतलब तलवार से, मतलब तलवार से क्या करते हैं कोट उसको प्रहार करता है। और ऐसा करते करते पूरा बॉडी उसको ये कर लेता है। उसको बोलते हैं कहाँ पनी का, कहाँ पनी कर, कहाँ का पनिकम भी दंडन कर मतलब ये दंड करते हैं। उसके बाद में आता है खारा पतत चिकम्पी, खारा पतत चिकम्पी। उसमें आता है शरीरं तत्थ तत्थ आउ देही पहरित्वा। शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को वहाँ वहाँ पर क्या कर लेता है प्रहार कर लेता है। मतलब वो वहाँ वहाँ मतलब क्या है, शरीर में बहुत सारे अंग प्रत्यंग है तो वहाँ वहाँ क्या कर लेता है पहरित्वा, उसको प्रहार करके खोच्छे ही खारंग कोच्चे ही खारंग घनसित्वा। और उसके बाद में किसी में इसमें ये लेकर खार मतलब जो नमक है वो उसके ऊपर फिर रगड़ लेता है। चम्म मंस नारुनि पग्गरित्वा। और उसके बाद में आठिक शंख लिकाव तिठती, मतलब वो तब तक वो घर्षण करते रहते हैं जब तक मतलब उसका मांसे नसे वो सब निकल निकल कर सिर्फ खाली हड्डियों का ढांचा जब तक न रहे। कितना डेंजर है हम सोच ही नहीं सकते, है ना। ऐसा
ये इतना भयावह दंड है कि इसको देखने वाला आदमी जिंदगी में सोचेगा नहीं कि मैं कोई पाप कर्म करूं। ठीक है, तो ऐसा भी उसके होता है। बाद में आता है पलीग परिवर्ति काम भी करोन्ते। इसका मतलब होता है हाँ, एकेन पश्येन निपज्जा पीत्वा कन्न छिद्देन आयुशूलं कोटित्वा। मतलब एक ऐसे इसके ऐसा लेटा देते हैं, उसके कान में एक लोहे का सूला ऐसा नीचे ऐसा मतलब ठोक देते हैं जो जमीन के अंदर चला जाए। पृथ्वी एकाबद्धं करन्ति, मतलब पृथ्वी के अंदर उसको चला जाए, ऐसा लंबा सूला कान के छेद से, उस छेद से निकाल कर पृथ्वी में ऐसा फिट कर देते हैं। अथनंग पादे गहित्वा आविंचन्ति, और उसको पैरों को लेकर उसको खींचता हुआ ऐसा उसको घुमाता है। बहुत ही भयानक, कितना दुख कितना तड़पता होगा सोच नहीं सकते, है ना। प्राण वो तो मरेगा ही, लेकिन प्राण रहने तक भी क्यों ना हो, लेकिन कितना तड़पता होगा। उसके बाद में आता है पलाल पिट्ठी कंपी करोन्ते। ओके, पलाल पिट्ठी कंपी करोन्ते, इसका मतलब आता है देखिए, हाँ, छेको कारणिको छवि चम्मंग आछिंदित्वा निषिद्ध पोते ही अट्ठीनि छिंदित्वा केसे सुगहित्वा उक्किवेत्वा। मतलब छवि चर्म को मतलब इस तरह से मतलब अच्छिन्न, बिल्कुल छवि चर्मों को मतलब अपनी बॉडी के त्वचा को थोड़ा सा भी ऊपर से कुछ डैमेज होने नहीं देता है। ओके, मतलब छवि चर्म जो भी त्वचा है उसको कुछ भी ऐसा लगेगा कि एकदम बॉडी सेफ है। लेकिन निषिद्ध पोती ही आट्टी नहीं, मतलब जैसे किसी क्या बोलते हैं, किसी बैग के अंदर कुछ ऐसा रख कर ऊपर से कुट को ऊपर खीमा, अंदर से खीमा बनाए, लेकिन ऊपर के बैग को कुछ नहीं होता है ना। वो ऐसा कुछ करते हैं ना लोग, वो बर्फ को कूटने के लिए वो अंदर डाल के ऐसा करते हैं, तो वैसा कुछ है ना। वो त्वचा को तो कुछ होने नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से पूरा हड्डियों का पूरा है ना ऐसा तोड़ तोड़ कर ऐसा ये बना देते हैं, पूरा चूर बना देते हैं। और बाद में ऐसा कर केसे सु गहित्वा ओके पे, और ऐसा करने के बाद में वो ऊपर से जब ऐसा कर लेते तो सिर्फ बालों को अगर ये कर लिया तो ये अंदर का जो भी ढांचा था वो अलग और त्वचा का पार्ट वो सारा अलग, मतलब ऐसे वो बिल्कुल अलग बना के लेते हैं। इतने भयानक क्रूर है कि हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, पहले से तो उसको अंदर से उसको ऐसा मारते हैं, लेकिन ऊपर से क्या करते हैं, ये पर्टिकुलरली मतलब ये बालों का यहाँ तक का कुछ पार्ट ऐसा कट करते होंगे, और वो त्वचा का खाल बिल्कुल अलग रहती है और उसका अंदर का पूरा अलग निकाल देते हैं। ओके, ऐसा भी एक दंड है। फिर बाद में आता है पलाल पिट्ठ कंबी। हाँ, ये पलाल पिट्ठ। फिर उसके बाद में आता है तत्तेन अपि तेलेन ओसिंचते, मतलब उसके बाद तत्तेन अपि तेलेन ओसिंचन्ते, एकदम तप्त जो तेल है, उबलता हुआ तेल है, उसमें भी वो डालते हैं निकालते हैं, वो भी मतलब भयावह दुख होता है ना। उबलता तेल मतलब क्या होता है, हम देख सकते हैं, मतलब कुछ हम फ्राई कर लेते हैं तो कैसा होता है ना। सुनखे ही पे खादा पेंदे, और जो बहुत भूखे कुत्ते हैं, खूंखार कुत्ते हैं, वो भी आदमी को छोड़ देते हैं, वो पूरा कुत्ता और खैर खार छोड़ देते नहीं, काट कर भागते नहीं, वो पूरा खा जाते हैं आदमी को, है ना। सुन के भी खादा पे उसको खिलाता है पूरा। ओके, जीवितम पे सुले उत्ता सेंते। ओके, और हमारी तरफ सूली चढ़ाना बोलते हैं, गले में फांसी लगाने उसको सूली चढ़ा दिया बोलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में सूली चढ़ाना का अर्थ होता है जो एक लोहे का ऐसा एक सूला ऐसे, जैसे उसको क्या बोलते हैं, जो हाँ बहुत एक धार डाला शस्त्र रहता है, सूली जैसा, मतलब उसको तीक्ष्ण वाला और डंडे जैसा, और वो जमीन में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर बिठाते, उसके सारे कपड़े निकाल कर जो उसके क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बिठाते हैं, और बिठाने के बाद वो धीरे धीरे वो अंदर जला जाता हुआ वो बाद में मर जाता है ना। वो जितना भारी रहेगा वो तुरंत जाएगा, थोड़ा हल्का रहेगा धीरे धीरे अंदर चला जाता है, क्योंकि कटता हुआ वो धार भी रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं तीक्ष्ण रहती, लेकिन वो धीरे धीरे काटता हुआ अंदर से पूरा खोपड़ी से निकाल कर फिर वो मर जाता है।
है ना, बहुत डेंजर। वो ऐसा होता है सूली पर मतलब उत्तासीन थे, मतलब उसको सूली पर वो चढ़ा देते हैं। असी नापी शीशंग छिंदन थे, और बहुत ये होगा तो पूरा तलवार से उसका सिर भी उसका काट लेते, धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसे दंड है, ठीक है। तो ऐसे ये होता है दिट्ठ धार्मिक वज्र, मतलब जो ऐसा दोष, जो जिस दोष का जो लोग ऐसे विविध प्रकार के दंड से, दंड कर्म से मतलब वो आहत होते हैं, मतलब वो लोग भोगते हैं। कौन? जो चोर होते हैं या अन्य कोई अपने बड़े आपराधिक कोई कार्य कर लेते हैं, और ऐसे कर लेते हैं और राजा उसको पकड़ लेता है, तो राजा ऐसे विविध प्रकार के दंड से उसको दुख देता है। ये जो मैंने बताए हुए दंड है, मैंने मतलब इसमें जो बताए हुए दंड मैंने जो बताया है, अगर इसको एक को भी अगर सोच इसके बारे में सोचते हैं तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। हमें इतना सा भी दुख, छोटा सा कांटा भी चुभा तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये इतने भयावह दंड हैं, और ऐसे होते हैं जो पाप करते हैं, अकुशल करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं ऐसा, यहाँ स्टार्टिंग में क्या बताया था, इद भिक्खवे एकच्चो पश्यति, मतलब ऐसा करता हुआ कोई एक व्यक्ति या कोई भी पर्सन हो, वो देखता है, वो देखता है। तस्य एवं, और ये सारे दंड कर्म देखने के बाद में उसको ऐसा होता है, ऐसा मन में विचार आता है। ये देखने के बाद में किसी का भी आँख खुल जाएगा, है ना, और उसको भी ऐसे ही देखने के बाद में उसके मन में ऐसा विचार आता है, यथा रूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु चोरंग आगुचारी राजानो गहित्वा विविधा कर्म करना करुंती। जिस प्रकार के पाप कर्म करने के कारण से उस चोर को या अन्य किसी पाप या कुशल जो अपराध करने वाले को राजा अपने कब्जे में लेकर विविध प्रकार के दंड देने के लिए दंड कर्म देख करता है या दंड देता है। तो जैसे कि वो अभी जो हमने ऊपर बताए थे कि वो चाबुक से भी मारता है, बेत से भी मारता है, या किसी बड़े कोई दंड से मारता है, हाथ भी काट देता है, पैर भी काटता है, हाथ पैर भी काटता है ना, आदि आदि जो दंड बताए हैं वो सब, वो दंड के बारे में वो सब बोलता है। वो सोचता है, उसको देखते हो आप, जैसे कि बाद में सूल पर भी बैठा देते हैं, चढ़ाते हैं, तलवार से उसका सिर भी काट देते हैं, और वो सोचते हैं अहं चेव खोपन एव रूपं पाप कम्मं करे यंग, अगर मैं भी इस प्रकार के पाप कर्म करूँगा या करूँ, मम भी राजानुगहित्वा एव रूपा विविधा कर्म कारणा करेंगे, और ऐसा हो सका अगर मैं ऐसे इस प्रकार के पाप कर्म करूं तो राजा मुझे भी इसी प्रकार से विविध प्रकार के दंड कर्म के अनुसार मुझे दंडित कर सकेगा, मतलब दंड देगा। वो जैसे कि वो मुझे भी वो चाबुक से भी मार सकता है, वो चाबुक से मार सकता है, बेत से भी मार सकता है ना, या किसी दंडुकेश से भी मार सकता है, हाथ भी काट सकता है, मेरे पैर भी काट सकता है, हाथ पैर भी काट सकता है, नाक भी काट सकता है, कान भी काट सकता है, कान नाक भी काट सकता है, और बाकी जो दंड के कर्म दिए बताए थे, जैसे बिलंग थाली का आदि 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 जो एक एक जो बताया था, वो सारे करते करते मुझे भी सूली पर बिठा देख सकते हैं, या मेरा भी सर धड़ से अलग करके तलवार से काट सकते हैं। आसिनापि शीशंग छिंदे, यूं ऐसा मतलब हो सकता है या हो जाए। सो दिट्ट धाम्मिकस वज्रस भीतो, और इस दोष को देखता है, इस प्रकार के अपराध को देखता है ना। सो दिट्ट धाम्मिकस वज्रस भीतो, और इस दोषों को, ये सारे, अब ये क्या है, दंड कर्म क्या है, एक दोष मिलना मतलब ये लाभ नहीं है ना, हमारे लिए कोई ये नहीं होता है, ये उसके अंदर मिले हुए जो भी दोष है उसको देखता है, और देख कर अभी तो भयभीत हो जाता है। न परेसंग आभतंग विलुम पंतो चरती, और बाकी तो कोई पाप कर्म करता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि चोरी भी नहीं करता। यहाँ आता है न परेसंग आभतंग, दूसरों की कोई वस्तु चीज है समझो,
और कहीं पड़ी हैं तो कभी भूल कर भी उसके ऊपर मन जाकर उसको लेने के लिए मन नहीं करता है, तो उसके ऊपर मतलब विलोमपंतो चरन्ति, मतलब उसकी ओर बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं देगा वो सोचेगा कि कभी किसी भी तरह से मेरे से कोई अपराध हो गया तो नहीं करूँगा, नहीं लूँगा, मतलब मुझे दंड पसंद नहीं है, भी डर जाता है ना। और यहाँ तक कि समझो कि 1000 सुवर्ण मुद्रा की ऐसी एक अगर ऐसी थैली भी अगर गिर गई समझो, उसको देख कर, है ना, परे संगाबंध मतलब उसके दूसरों की जो संत जो मालिक की जो ये है बैग है समझो, पैसा है, विलोम पंतो चरंत, मतलब बिल्कुल चलता हुआ देख कर भी ऐसा बिल्कुल उसकी तरफ पीठ करता हुआ इधर उधर पीठ करता हुआ जाएगा, है ना। हाँ, ईदंग उच्यते भिक्खवे दिट्ठ धाम्मिकं वज्जंग, और भगवान बुद्ध कहते ये होता है दिट्ठ धाम्मिक, इसी जीवन में देखने वाला जो दोष होता है ये दोष है ना। तो ऐसा है ये अभी इस जीवन में जिस व्यक्ति को लगता है, और ये जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के दंड कर्म को देखा होता है, उस व्यक्ति ने कम से कम इस दिट्ठ धाम्मिक इस जीवन के मिलने वाले इस दोष को, इस परिणाम को देख कर भी सही पाप कर्म नहीं करना है। आज ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम हमारे भारत में, कोई लोग राजा की तरह रहने वाले लोग, उनके पास प्रॉपर्टी पैसों की कुछ कमी नहीं है, इतना अगर उसके साथ पीढ़ी बैठ कर भी खाए ना तो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन कोई अपराध कर लेते हैं, कोई ऐसा हिंसा करते हैं या बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके लूट लेते हैं और उस कारण से जेल में जाते हैं, और जेल में उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है ना। हालांकि वो बड़ा पोस्ट होने का उतना दंड नहीं दिखा, मतलब हमें सुनाई नहीं देता है कि उनको बहुत बड़ा दुख दिया करके, लेकिन वहाँ सुख भी नहीं होता है, वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, वहाँ बैठने के लिए आपको कोई चेयर कुर्सी नहीं देते कि बैठ जाओ बहुत अच्छा काम किया है ना। जो वहाँ रखना होता है वो आपराधिक वो तो अपने व्यवहार किए जाते हैं, और बाकी वे साधारण कुछ लोग होते हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो इसीलिए भी पाप कर्म इन सभी इसी जीवन में मिलने वाले इस दंड कर्म को देखकर, या जो भी अपराध से मिलने वाले जो भी फल होते रिजल्ट आते हैं कानून के द्वारा भी, इसको देख कर सही कभी पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है। मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो मतलब सब कुछ होता है कुछ लेना देना नहीं होता है, टाइम पास है एंजॉय करने के लिए वो हिंसा कर देते हैं, हंटिंग कर देते हैं, प्लान करके किसी को ख़त्म कर देते, ईर्ष्या के कारण, मतलब कुछ लेना देना नहीं होता कि वो जिंदा रहा नहीं रहा उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या के कारण उसको ख़त्म कर देते हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी बड़ा हो जाता है उसको समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है या कुछ नहीं भी होता, लेकिन वो कुछ होता है वही लोग भी चोरी करते हैं, है ना, चाहे मतलब गवर्नमेंट का आदमी हो या दूसरा कुछ, है ना। और ऐसे भी बड़े बड़े मतलब अपराध कर लेते हैं। यहाँ तक आज कैसा होता है ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी दिखा देती, इसलिए एक चोर दूसरे चोर की चोरी नहीं कर देता, लेकिन जब आता है सामने तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है ना। कुछ लोग ऐसा होता है छोटी सी चोरी करते बेचारे और सालों तक जेल में रहते हैं, है ना। उसकी केस सालों के ऊपर केस में तारीख मिलती रहती है, वो जेल में रहता है। ओके। कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, अपने घर की बीवी बहुत अच्छी सुंदर भी होती है, स्वर्ग से आई जैसे सुंदर दिखने वाली भी अप्सरा जैसी दिखती है, लेकिन किसी काली मोटी भैंसों के साथ जैसे इसके हाथ में भी व्यभिचार कर लेता है और बाद में जेल में जाता है, और बाद में सालों तक वो जाता है ना। कभी कभी अपने नादानी के कारण वो छोटी बच्चियों को अपराध कर लेता है, और इस कारण से हालांकि उसको किसी काम सुख की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कैसा क्लेश, ऐसा अपराध करता हुआ सालों तक लोगों को जेल में पड़ा हुआ ऐसे हम केसेस सुनते हैं, पढ़ने में आता है। कोई लोग झूठ को लेकर भी ऐसे आते हैं, अन्य भी आपराधिक कार्य ऐसे होते हैं, तो उन लोगों को ऐसे हम आज भी देखते हैं। तो ये उपदेश आप लोगों को ये सिखाता है उसमें, जैसे कि जो व्यक्ति इस प्रकार के दंड कर्मों को देखता है, इसको इसी जीवन मिलने वाले दंड कर्मों को देख कर भी सही डरना चाहिए। इन सभी दंड कर्मों को देखकर, इन दोषों को देखकर
दंड ये होना चाहिए, क्या भयभीत होना चाहिए। और इतना नहीं हुआ तो कम से कम लोक निंदा तो करते ही है ना। बहुत बड़ा आदमी है और उसमें चोरी कर लिया, उसको कोई अच्छा बोलेगा, है ना। कोई आदमी बहुत व्यभिचार कर ले, उसको अच्छा बोलेगा। तो निंदा का भय देखकर भी सही कभी पाप नहीं करना। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, सो ऐसा देखने वाला वही क्या करता है, दिट्ठ धर्म वज्र से भीतो, इसी प्रकार के दंड कर्म या जो मिलने वाले दोष या परिणाम को देखकर भयभीत होता है और कभी भी छोटे से भी कोई चोरी नहीं करता है, कोई दूसरा अन्य अपराध भी नहीं करता। अगर ऐसा कर लेता है तो भगवान कहते हैं कि वो दिट्ठ धार्मिक वज्र को समझने वाला, ये दिट्ठ धार्मिक वज्र दोष भाव है और उसको देखने वाला बन जाता है। तो इस तरह का ये उपदेश है। फिर आगे पहले बाद में बताते हैं, कतमंच भिक्खवे संपरायिकं वज्रं। भिक्षुओं, ये सांप्रदायिक अर्थ होता है ये देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत जो कर्मों के अनुसार जो गति होती है, उस दोष को उस वहाँ पर मिलने वाले जो बुरी बात है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, उसको बारे में भी भगवान कहते हैं, उसको कहते हैं सांप्रदायिक दोष, यानी कि परलोक में मिलने वाला एक दोष है, यानी कि वो भी एक दंड कर्म जैसा ही है। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए। इद भिक्खवे एकच्चो इति पटि संचिक्षति। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है, मतलब इस तरह से सोचता है, काय दुश्चरितस्य खोपन पाप को दुखो विपाको अभिसंपरायं। और भगवान वो व्यक्ति क्या सोचता है, बहुत अच्छी तरह से सोचता है, चिंतन करता है। क्या सोचता है, अगर मैं काया के द्वारा जो होने वाले दुश्चरित है, काया के द्वारा होने वाले कौन से दुश्चरित है, काया से हम मतलब कोई भी XYZ पर्सन, काया के द्वारा हिंसा होती है, चोरी होती है, व्यभिचार होता है, और वो इस तरह से सोचता है, इन काया के द्वारा होने वाले दुश्चरित का मतलब दुश्चरित पाप का दुखो विपाको, उसका दुख विपाक मिलता है, यानी कि इस वर्तमान में भी वो दुख का विपाक मिलता ही है। वो हिंसा, चोरी या व्यभिचार करने वाला इस जीवन में भी कुछ मात्रा में मतलब कुछ परसेंट्स में वो दुख विपाक झेलता ही है। लेकिन अभिसंपरायं, वो अपना देह छोड़ने के बाद में, वो दुर्गति अपाय लोक में जाने के बाद भी उसका विपाक मिलता है, दुखो विपाक हो, वहाँ पर भी दुख विपाक को झेलता है ना। वची दुश्चरितस्य पाप को दुखो विपाको अभिसंपरायं। और वो देखता है कि वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म का भी इस जीवन में दुख विपाक मिलता है, अभिसंपरायं। और यह देह छोड़ने के बाद परलोक में, दुर्गति अपाय लोक में जाने के बाद भी वहाँ पर भी दुख विपाक मिलता है। दुखो विपाक, वो दुखमय विपाक है, दुख देने वाला विपाक है। निरय लोक का दुख के बारे में सोचने, ये तो आपने जो दुख देखा है ना ऊपर जो दंड देते हुए, ये दुख मतलब हिमालय के सामने छोटा सा सरसों का बीज रखे जैसा ये दुख है ना। अभी ये जितने भी ऊपर मैंने जो दंड कर्म के बारे में से एक्सप्लेन करके बताया, ये सारा दुख बहुत भयावह है, लेकिन वो भी निरय लोक के अगर मिलने वाले दुख की तुलना की जाए तो वो हिमालय के सामने कोई छोटा सा सरसों का दाना रख दिया तो वैसे ही ये कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। निरय का दुख हिमालय जैसा बड़ा दिखेगा। फिर बाद में कहता है, मनो दुश्चरितस्य पाप को दुखो विपाको अभिसंपराय। वाणी का दुश्चरित, शरीर का दुश्चरित अलग है, वाणी का दुश्चरित अलग है, और मन का दुश्चरित अलग है। लोगों को समझ में नहीं आता कभी कभी कि मन का भी कोई दुश्चरित होता है। उनको सब दिखा देता है कि वाणी से बोलते तो अच्छा नहीं लगता, और शरीर से कुछ करते हैं तो उनको दिखाई देता है, इसलिए उनको लगता है ये। लेकिन मन का कुछ दिखाई न देने कारण उनको लगता नहीं कि वो भी पाप है। जैसे किसी को मन के दुश्चरित क्या है, मिथ्या दृष्टि होना मन का दुश्चरित पाप धर्म है। दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखते हुए, मतलब द्वेष भाव से कुछ बोलना क्या है, पाप है, मन का पाप है।
और दूसरों की चीज़ों को लेकर जो तृष्णा, लोभ रखने से क्या होता है, और विषम लोभ, ये भी पाप बन जाता है, ये मन का पाप है। और भगवान क्या कहते हैं, मनोदुश्चरित, इस तरह का मन के द्वारा भी कोई व्यक्ति दुष्चरण कर लेता है। अभी ना जाने कितने लोग हैं, हर व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टिवान कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिथ्या दृष्टिक हैं और उनको पता नहीं होता है कि ये मिथ्या दृष्टि के मन का दुष्चरण है, दुराचरण है। इसी कारण से लोग ज़्यादातर दुख विपाक जहाँ मिलता है, ये देह छोड़ने के बाद जहाँ दुख विपाक मिलता है वहाँ चले जाते हैं। और इसीलिए मनो दुष्चरित पाप को, मनो दुष्चरित का जो दुष्चरित यानी दुराचरण का जो पाप है, दुखंग विपाको, वो दुख विपाक कहाँ होते हैं, अभिसंपरायण, वह यहाँ से देह छोड़ने के बाद में परलोक में जाएंगे तो वहाँ दुखो विपाक, वहाँ दुख विपाक मिलता है। यानी कि वो तो निरय में भी जा सकता है, तिरछान लोक में जा सकता है, प्रेत लोक में जा सकता है, असुर लोक में जा सकता है। खास करके जो मिथ्या दृष्टि रूपी मन का दुराचरण है वो निरय में ही जाता है, बहुत हुआ तो फिर कम हुआ तो फिर तिरछान सत्व में जाता है। उसकी दो गतियाँ, ठीक है। फिर बाद में वो सोचता है, अभी क्या है, वो व्यक्ति सोचता है। अभी वो सोचने की क्षमता कब आती है, जब भगवान के द्वारा ये धर्म सुनता है, और वो सुनने के बाद में सोचता है, क्योंकि उससे पहले उसके दिमाग में आता ही नहीं है ना, उसके दिमाग में कुछ आता भी नहीं है। जब वो धर्मवाणी, बुद्धवाणी सुन लेता है, उसके बाद में उसके मन में आता है, क्या आता है, अहंचेव खोपन कायन दुश्चरितं चरेय, यदि मैं भी मेरे काया के द्वारा दुराचरण करूं, पाप कर्म करूं, वाचाय दुश्चरितं चरेय, अगर मैं वाणी का भी दुराचरण करूं, मनसा दुश्चरितं चरेय, अगर मैं मन से भी कोई दुश्चरित के पक्ष में आने वाले पाप कर्म करूं, किच्चंतं यायं न का किंचंतं यायं न कायस भेदा परंग मरण अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपजयं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यह काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत अपाय नामक, दुर्गति नामक, विनिपात नामक निरय लोक में मैं उत्पन्न हूँ। देखिए वो सोचता है, और सोचना भी चाहिए। ये धर्म का ज्ञान सुनने के बाद भी अगर कोई सोचता नहीं तो वो अज्ञानी है। लेकिन भगवान वही कहते कि वो इसी वहाँ यहाँ कोई एक व्यक्ति इसी प्रकार से वो धर्म श्रवण करने के बाद में सोचता है, फिर वो सोचता है कि अगर मैं भी मेरे काया से मैं इस तरह का दुराचरण करूं, वाणी से दुराचरण करूं, मन से दुराचरण करूं, क्या उस पाप कर्म करने या दुराचरण करने के कारण क्या मैं अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत अपाय नामक दुर्गति, यहाँ बहुत बुरी गति मिलती है, जो विनिपात, जो बहुत भयानक प्रपात जैसा है, और निरय लोक में उत्पन्न हो, क्या मैं ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा जब समझ लेता है, सोचता है, तो आगे क्या करता है, ऐसा सोचने वाला संपरायिकस वज्जस भीतो, फिर इस परलोक में मिलने वाले इस दंड कर्म या पर मिलने वाले विपाक को देखकर भी तो भयभीत होता है। ये भय होना चाहिए। लोग बोलते हैं आप लोगों को परलोक में दुर्गति, नरक लोक जाने का भय दिखा दिखा कर आपको अंधश्रद्धा या धर्म में लगा देते हैं। ये मतलब धर्म कारण या अंधश्रद्धा एक अलग, मतलब ये अलग पार्ट है, ठीक है। मतलब जैसे जिसको उस भाषा में जिस धर्म कारण कहते हैं, मतलब आपको डर दिखा कर, नरक लोक का डर दिखाकर आपको ईश्वर की इधर की मतलब आराधना करने के लिए ऐसा ये कर लेते, फोर्स करते हैं। तो ऐसा लोग सुनाई देता है, मतलब ऐसा लोग चर्चा करने में चर्चा भी कर लेते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, इसलिए डरो मत ऐसा या कुछ भी ऐसा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो पाप कर्म करने के लिए भी डरते नहीं है और अच्छा करने के डर नहीं, जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके भीतर भी पाप कर्म करने का भी डर नहीं होता है। बड़े बूढ़ों का आदर करना, माता पिताओं का सम्मान करना, उसको डर नहीं लगता है। मतलब माता पिता का अपमान हो रहा है तो उसको डर नहीं लगता है, उसके प्रति मैं अपराध कर रहा हूँ, डर नहीं लग रहा है। उसको नहीं लगता है कि मैं माता पिता को थोड़ा सा कष्ट दूंगा तो ये मेरे दुर्गति, नरक लोक जाने का कारण बनेगा। इस कारण से
कुछ लोग गलत रास्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसी बात का गलत फायदा उठाकर लोग मिथ्या दृष्टि में लगा देते। ये बात ठीक है कि जो लोग ऐसे दुर्गति परलोक में जाने के बाद दुर्गति अपाय लोक नरक लोक का ऐसा डर दिखाते हैं और मिथ्या दृष्टि बनाते, गलत रास्ते पर, बुरे रास्ते पर, जो अधर्म है, एक्चुअल में अधर्म है, उसमें वो लगा देते। जैसे आप बहुत बड़े किसी हिंसा बलि चढ़ाने के लिए, प्राणियों की बलि चढ़ाने के लिए बोलते हैं, ये करो वो करो, इसकी आराधना करो, ये मंत्र जाप करो वो करो, ऐसे जो बोलते हैं ये गलत है, ठीक है। ये आपको दुर्गति नरक का डर दिखाकर ऐसा करना ये गलत है, इससे सावधान होना। लेकिन जो अकुशल है, जो अधर्म है, पाप है, उसको लेकर समझना, अपने ज्ञान से समझना है और पाप कर्म करने से वो डर होना चाहिए। वो डर ये होना चाहिए, ज्ञान के साथ सोचना है। जैसे ये काया वाचा मन से दुराचरण का पाप कर्म करने से ऐसा दुर्गति लोक में विपाक मिलता है, सोचना है अगर अहंचैव, अगर मैं भी इस तरह का काया वाचा मन से अगर दुराचरण पाप कर्म करूँगा तो क्या मैं भी इस प्रकार के मरने के बाद में दुर्गति अपाय लोक नामक निरय लोक में उत्पन्न नहीं होगा? ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा भी उत्पन्न हो सकता हूँ, और उत्पन्न हो सकता हूँ करके ये जब जानता है, वह व्यक्ति क्या करता है, परलोक में मिलने वाले इस दोष को देखता हुआ संपरायिकस वज्जस भीतो, और इस दंड कर्म, इस दुख विपाक को, उस दोष को देखकर भयभीत होता है और क्या करता है, काय दुश्चरितंग पहाय काय सुचरितंग भावेति, अपनी काया के द्वारा होने वाले सारे दुराचरण पाप कर्म को छोड़ देता है और अपनी काया से जो जो सुचरित मतलब अच्छा आचरण किया जाता है, सदाचरण किया जाता है, उस सुचरित को अपने में बढ़ाता है। यानी कि हिंसा से दूर रहता है, चोरी करने से दूर रहता है, व्यभिचार करने से दूर रहता है। वची दुश्चरितंग पहाय वची सुचरितंग भावेति, अपने वाणी के द्वारा होने वाले दुराचरण पाप को वो छोड़ देता है, बुराइयों को छोड़ देता है, और वाणी के द्वारा जो अच्छे कर्म किए जाते हैं, सुचरित किया जाता है, वो अपना लेता है, अच्छा आचरण अपना लेता है। जैसे कि वाणी से कभी झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, किसी का दिल दुखे ऐसी कोई वाणी, कटु वाणी नहीं बोलता, निरर्थक नहीं बोलता है, और इस तरह से अपने में वाणी के जो सुचरित धर्म है, कुशल धर्म है, उसको अपने में बढ़ाता है। मनो दुश्चरितंग पहाय मनो सुचरितंग भावेति, मन के द्वारा होने वाले दुराचरण को, जैसे कि विषम लोभ है, द्वेष है और मिथ्या दृष्टि है, इसको छोड़ देता है ना। इसको छोड़ना इतना आसान नहीं, इसको वीरता लगती है। विषम लोभ को छोड़ने के लिए वीरता लगती है ना। उसके बाद में द्वेष भाव को छोड़ने के लिए वीर बनना पड़ता है। ये बुज़दिल डरपोक लोग, ये किसी को ऐसा मतलब किसी के प्रति का द्वेष क्रोध ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा उसको छोड़ने त्यागने के लिए वीरता बनना पड़ता है। तो लेकिन जो ज्ञान से सोचता है वो छोड़ देता है। यहाँ तक कि मिथ्या मिथ्या दृष्टि छोड़ने के लिए उससे भी बड़ी वीरता लगती है, क्योंकि यहाँ आता है आपके आस्था का प्रश्न आता है। इतने सालों तक आपने जिस पाथ पर आपने जो चला है उसका अहंकार को लेकर, मान को लेकर हार्ट मतलब हो जाते हैं। इस कारण से मिथ्या छोड़ना उससे भी गहरा, लेकिन उसको भी वीरता लगती है। लेकिन जो अपने ज्ञान से सोचता है, ये भगवान की वाणी सुन लेता है, तब वो जो अधर्म के पक्ष में आने वाले जो मन के दुश्चरित है उसको भी छोड़ देता है, और मन के द्वारा धारण किए जीने वाले जो सुचरित है, अच्छे कर्म है या अच्छाइयाँ है, उसको अपने में बढ़ाता है। कभी विषम लोभ, दूसरों की चीज़ों को लेकर लोभ नहीं जगाता है। हमें सबके प्रति मैत्री करुणा रखता है, सबके प्रति बहुत सद्भाव रखता है, किसी के बारे में कोई भी मतलब रोष भाव नहीं व्यक्त करता है। साथ में सम्यक दृष्टिवान बनता हुआ अपने में इस मनो सुचरित धर्म को अपने में बढ़ाता है, और शुद्धंग अत्तानंग परिहरति, ऐसे अपने काया वाचा मना को शुद्ध, अपनी क्रियाओं को विशुद्ध बनाता हुआ वो अपना जीवन जीता है। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। और भगवान कहते हैं इदंग उच्यति भिक्कवे संपरायिकंग वज्जंग, इसे कहते हैं परलोक में देखा जाने वाला दोष। ये परलोक का इस दोष को देखना पड़ेगा, और इस दोष से आहत हो गए, या दिट्ठ धम्म जो इसी जीवन में मिलने वाले दोष से अगर दूषित हो गए, आहत हो गए, या संपरायिक परलोक में जानने वाले दोष से आहत हो गए, दूषित हो गए,
सोचिए वो जीवन कितना भयावह होगा, सोच नहीं सकती। ये धर्म आपको ऐसा आपको सुंदर बना सकता है। इसलिए और भगवान बुद्ध कहते हैं जो इस तरह के दोषों को इस तरह समझ लेता है वो अपना मंगल कर सकता है, अपना इस जीवन को भी सुंदर बना सकता है, परलोक के जीवन को भी सुंदर बना सकता है। और ऐसे सुंदर बनाने वाले बनाने वाले लोग हैं वही सत्पुरुष के अनुयायी बन जाते, सत्पुरुष के अनुगामी बन जाते हैं। फिर भगवान इस तरह से बताते, ईमानी खो भिक्खवे द्वे वज्जानि, भिक्षुओं इन दो तरह के ये दोष हैं, ये वज्र है, ठीक है। तस्माति है भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं एवं शिक्षित बंग, ऐसा सीखना चाहिए। दिट्ट धाम्मिकस्य वज्रस्य भाई साम, इस वर्तमान जीवन में मिलने वाले इस दोष को, इस परिणाम को देखकर मुझे डर लगना चाहिए। संपरायिकस्य वज्रस्य भाई साम, ये देह छोड़ने के बाद में जो मिलने वाला जो दोष है, उस जो दंड है, उसको देखकर भी मुझे डरना चाहिए। भाई साम, मैं डरूंगा, है ना, डरने वाला बनूं। वज्र भीरु नो भविष्याम, और इस दोषों से आहत होने के जो डर है, उस डर से मतलब ऐसा डर लगने वाला बन, भीरु नो का अर्थ होता है ऐसा डर लगने वाला बन, भविष्याम मैं बनूंगा, है ना। ऐसा अपने आप को ये करना है, मतलब ऐसा अपने आप को ऐसा सिखाना भी है ना। संपरायिक वज्रस्य भाई सम, में परलोक में मिलने वाले जो भी जो दोष है, जो दोष यानी कि जो अप्रिय लगने वाले, दुख विपाक देने वाले जो ये है विपाक है, उसको देखकर भी मुझे डरने वाला होना चाहिए। और जरूरी नहीं होता है कि आप किस धर्म संप्रदाय के जन्म में हो, आप मतलब धर्म कहे तो धर्म एक ही होता है, लेकिन जिस किसी आप मान्यता को मानने वाले, जिस किसी कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर आप अपना मंगल साध चाहते हैं, अगर अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसा सीखना चाहिए, दोनों दोषों को देखने वाला होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि ऐसे ही आप लोगों को सीखना चाहिए। शिक्षित बंग, है ना, कैसा, वज्र भीरुनो भिक्खवे वज्र भयदस्सा विनो, और इस दोषों में भय देखने वाला, है ना, वज्र भयदस्सा विनो, और साथ में ही ये जो दोनों लोग में, यहाँ इस प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में भी जो ये जो दोष है, यानी कि जो दुख विपाक के रूप में मिलने वाला जो दोष का है, भय है, उसको भी देखने वाला दस्साविनो, और दूसरों को भी मतलब ऐसे बताने वाला होना चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो एतंग पाटिकं खं यंग परिमुच्यंती सब वज्जे ही थी, और अगर ऐसा आप करते हैं तभी आपके प्रति ऐसी आकांक्षा की जा सकती है, ऐसी आपके बारे में आशा की जा सकती है कि आप इन दोनों तरहों के जो दोष हैं, जैसे इस दिट्ट धार्मिक जो इस जीवन में मिलने वाले जो दोष है, जो दंड कर्म आदि, परलोक में मिलने वाले जो दोष है, उन दोनों दोषों से आप परिमुच्यंती, मतलब वो परिमुच्यसति, आप उससे मुक्त होने वाले बनेंगे। परिमुच्यसति यानी कि आप उससे मुक्त होने वाले बनेंगे, ये आशा की जा सकती है इन दो दोषों से। दो दोषों को जो सही तरीके से समझ लेता है और अपने आप को मतलब इस तरह से मतलब ऐसा अपने आप को शिक्षा देता है, शिक्षित अभंग शिक्षा देता है, और जब शिक्षा देकर वज्र भीरुनो बन जाता है, उन दोषों में भय देखने वाला, और वह वज्र भय दस्सा विनो, साथ में ऐसा उस दोष में भय तो देखता है लेकिन दूसरों को भी ऐसा बताने वाला अगर बनता है, तो आपके बारे में ही ये आशा की जा सकती है, या आपके बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि आप इन दोनों दोषों से आप क्या करेंगे, परिमुचित मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ये वज्र सूत्र समाप्त होता है। इस वज्र सूत्र से बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखने लायक, और इसमें जो हमें शिक्षा दी है भगवान ने वो सीखना चाहिए, बहुत मंगल होगा। भगवान की वाणी सचमुच मंगल वाणी है जिसका सबका मंगल समाया हुआ है। तो ये धर्म देशना भी आप सभी लोगों को इन दो तरहों के जो वज्र दोष है उसको देखने के लिए और अपना परम मंगल साध्य करने के लिए ये देशना हेतु प्रत्यय और सहायक प्रेरक बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।